हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज खरीदना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं बात कर रही थी व्हाट इज द डिफरेंस इन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज वर्सेस न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स। और आज हम बात करेंगे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। मैं पर्सनली रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज क्यों रेकमेंड करती हूँ। मेरी अप्रोच रियल एस्टेट के लिए बहुत ही सिंपल रही है कि घर एक घर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट। घर आपको रहने के लिए चाहिए होता है। और जब आप अपने घर में रहते हैं तो जो सुकून आपको मिलता है, जो स्टेबिलिटी आपको मिलती है और जो एक आपकी खुद की आइडेंटिटी बनती है, वो आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज, बिकॉज प्रोजेक्ट आपके सामने होता है। जब आपको पता है कि आज आप तैयार हैं अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अपने लिए रहने के लिए एक घर खरीदने के लिए, तब आप अपने एक गोल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी जगह पर घर लेना है, क्या आपका बजट है, क्या क्या जरूरतें हैं आपकी घर लेने की, उसके अकॉर्डिंग आप घर देखना शुरू करते हैं। वो घर जो आपके सामने है, ऑलरेडी वहां पर 2 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, 5 BHK चाहिए, या जिस भी तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, आप बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं या आप एक अपार्टमेंट देख रहे हैं, वो सब आपके सामने होता है, आप जाकर देख सकते हैं। आप वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले कौन से हैं, उन लोगों के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप प्रॉपर्टी जाकर देखते हैं, पेमेंट करते हैं, पोजीशन लेते हैं। यहाँ पर आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, जो होता है वो आपके सामने होता है। एंड ये जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, ये प्राइसलेस है। अब बात करते हैं एंड यूजर की, वो लोग जो उस प्रॉपर्टी में खुद रहना चाहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं। मैं ऐसी बहुत फैमिलीज को जानती हूँ, मैं खुद उस दौर से गुजर कर आई। जब आप एक रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं, आप एक रेंटल अपार्टमेंट में या घर में रहते हैं, हर 11 महीने में या हर 2 साल में, 3 साल में आपको वहां से शिफ्ट करना पड़ता है। आप उस घर को अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप कब तक उस घर के अंदर रहेंगे। आपके जो बच्चे हैं अपना फ्रेंड सर्कल क्रिएट करते हैं, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल उनको छोड़कर फिर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। लाइक कोई स्टेबिलिटी ही नहीं होती। एवरी टाइम बस आपको ऐसे लगता है कि जो भी एनर्जी आपने वहां पर लगाई है अभी तक, चाहे तो अपने घर को सेट करने में, चाहे अपना नेबरहुड तैयार करने में, चाहे अपने कॉन्टेक्ट तैयार करने में, वो सब का सब वेस्ट जाता है। अपना घर होने का जो एक कंफर्ट होता है, जिसमें आप खुद रहते हैं, आपके बच्चों को स्टेबिलिटी मिलती है। आप कोई भी चीज जब स्क्रैच से शुरू करते हैं तो वो कंपाउंडिंग के साथ बढ़ती चली जाती है। हम सबको पता है कि कंपाउंडिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। आज जब आप एक जगह पर जाकर रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आपका नेबरहुड, आपके सेलिब्रेशंस, आपके बच्चों की बर्थडे पार्टीज, कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुख तकलीफ है या खुशी का मौका है, सबसे पहले आपके नेबर्स आपके साथ खड़े होते हैं। आपके बच्चों की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ बनती है, जो कि लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहती है। आपकी वो रिलेशंस लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सिर्फ जब हम एक इन्वेस्टमेंट को ना देख के एक पीस ऑफ माइंड पर बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि जो भी पैसा हम लगा रहे हैं, वो हमारा किस तरह से, वो सिर्फ एक पैसा नहीं बढ़ेगा, हमारे रिलेशंस बढ़ेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम उस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड कर पाएंगे। अब हम इसी के फाइनेंशियल एंगल की बात करते हैं। जब आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 करोड़ का एक घर अपने लिए खरीदा है। अगर आप उस 1.5 करोड़ के घर को रेंट पर भी देंगे तो आपको कम से कम 35 to 40 थाउजेंड का रेंट आएगा। अगर आप खुद भी इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आप कम से कम साल का 4 लाख से ज्यादा का रेंट आप अपने लिए सेव कर रहे हैं। सेकेंड एंगल हम देखते हैं, जब आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में मूव करते हैं तो आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता उस प्रॉपर्टी के ऊपर। वो भी अपने आप में, अगर आप 5% जीएसटी की भी बात करते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी के अंदर आप बचा लेते हैं। और यही हम अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा ऑप्शन है। द रीजन इज, अगर एज अ इन्वेस्टर आप एक पैसा डालते हैं, सेम एग्जांपल, अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, आप खुद कहीं और अपने खुद के घर में रह रहे हैं, या मे बी आप कहीं रेंट पर भी रह रहे हैं, बट एक घर आपने ले लिया और उस पर आपको 35,000 रुपीज का रेंट हर महीने आ रहा है, तो आप 4.2 लाख रुपीज का रेंट एवरी ईयर आप अर्न कर रहे हैं। एनुअली आपको 4.2 लाख का रेंट आपको आ रहा है, आपको जीएसटी देना नहीं पड़ रहा है। साथ ही जो प्रॉपर्टी है
उसकी जो अप्रिसिएशन है वो भी आपकी उसके अंदर इंक्लूड हो रही है। बिकॉज़ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो अप्रिसिएशन आता है, वो अनमैचेबल है। आपने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी, आपके खुद के एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा कि जितना अप्रिसिएशन आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में मिलता है, उतना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में या न्यू लॉन्च में आपको इमीडिएटली नहीं मिलता। ये मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आपका एक डिसेंट बजट है और आप प्रॉपर्टी के अंदर एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देख रहे हैं, तो आपको एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट के अंदर ही जाना है। और एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि घर सिर्फ़ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये एक वो जगह होती है जहाँ आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आप अपनी यादें बनाते हैं और जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। कभी भी आप एक घर खरीदने का डिसीज़न लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए, रेडी टू मूव इन चाहिए या न्यू लॉन्च। बट हमेशा ध्यान रखिए, अगर वो घर लेकर आप उसमें रह रहे हैं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल बात है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, आपको अपने खुद के घर में रहने की आज़ादी देती है, आपको बिलॉन्गिंगनेस फील कराती है कि येस यू बिलॉन्ग टू दिस प्लेस, और साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए पैसिव इनकम भी जनरेट करती है।